बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कुक राज में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ दाल करेले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। जिसके लिए हैं 1 किलो करेले और इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। और एक करेला जो है ये मैंने रखा है कि आपके सामने काटूंगी। अमूमन लोग जो हैं इसका छिलका उतार देते हैं, लेकिन मैं इसका छिलका नहीं उतारती और छिलका उतारे बगैर ये इस तरह से स्लाइसेस में काटे हैं। और ये दोनों साइडों से इसे काट लें और सेंटर में से कट लगाकर इसके बीज जो हैं वो हाथ की मदद से या छुरी की मदद से आप निकाल दें। अच्छी तरह से साफ कर लें अंदर से करेले को। बीज हम शामिल नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है वो बीज शामिल करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। छिलका जो ऊपर का होता है वो मैं रखती हूँ और अंदर वाले बीज जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। तो आप भी इसी तरह से इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी मेथड से तैयार कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। ये देखें स्लाइसेस में काट लिया है इसे। और ये दूसरा करेला जो इसे भी मैं काट के इसमें शामिल कर दूंगी। 1 कप जो है लिया है चने की दाल, इसे धोकर बॉईल मैं कर लेती हूँ और इसमें नमक लगा के करेलों को रख देते हैं ताकि करेले का जो है कड़वा पानी जो है ये करेले छोड़ दें। और फिर हम इसे अच्छी तरह से धोकर और निचोड़ लेंगे ताकि जो करेले कड़वे नहीं बनते इस तरह से। ये नमक मैंने इसे लगाया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। जी ये देखें अच्छी तरह से करेलों में नमक को शामिल कर दिया है और इसे 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी और दाल को बॉईल कर लेते हैं। जी ये 1 घंटे के बाद मैंने 3-4 पानी से करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इनको निचोड़ लिया है। दाल जो है बॉईल कर ली है और बॉईल करने के बाद इसे बाहर निकाल लिया है। 4 अदद प्याज लिए हैं और इसे बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 4 अदद टमाटर लिए हैं और इसे भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और ऑयल लिया है, इसमें हमने करेलों को तलना है और बाकी जो ऑयल होगा जो बचेगा उसमें हमने मसाला तैयार करना है। 4 अदद मिर्च ली हैं और स्पाइसेस हमने लिए हैं लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, गरम मसाला ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। और 1/2 चम्मच जो है वो मैंने नमक ली है, क्योंकि बाकी जो है मैं ऑलरेडी पहले हम करेलों में लगा चुके हैं और वो जो है करेले के अंदर काफ़ी नमक शामिल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल जो है कढ़ाई में डाला है और इसमें हम करेलों को फ्राई करेंगे। ऑयल जैसे गर्म होता है इसमें हम करेले शामिल करेंगे। इसमें हमने करेले शामिल किए कुकिंग ऑयल में। इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे हम। ये देखें फ्राई हो रहे हैं करेले, लेकिन थोड़ा और मैं इन्हें फ्राई करूंगी। जी करेले फ्राई हो चुके हैं। अब कुकिंग ऑयल में से हम करेलों को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा भी इसे वो नहीं करती मैं ब्राउन। और ये इसे हम करेलों को बाहर निकालेंगे। जो हमारे पास ऑयल बच गया है इस ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याजों को तलेंगे ताकि हमारा मसाला हमने रेडी करना है।
ये देखें, ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, कि उससे हांडी का जो है कलर जो है उसका चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लैकिश उसकी लगती है शक्ल। तो ये हम प्याज इस कंडीशन में हम अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मिक्स करें अच्छी तरह से। और ये स्पाइसेस जो मैंने आपको बताया ये इसमें शामिल कर देते हैं। अब मसाला अच्छी तरह से भूनेंगे। सालन का सारा दारोमदार जो होता है वो मसाले की भुनाई पर होता है। अच्छी तरह से अगर मसाला भुना हुआ होगा तो मज़ेदार लजीज सालन तैयार होता है। इसमें ये सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें। 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्च मैंने रखी हुई थी वो स्लाइसेस में काट के इसमें शामिल कर दी हैं। इन्हें भी अच्छी तरह से साथ मिक्स करके भूना है। और इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे बॉईल की हुई दाल। ये दाल जो है तकरीबन 90% जो है ये गल चुकी हुई है और 10% जो है वो अब हम इसे मसाले के साथ ये भुन जाएगी। अब मसाले में हम दाल को भुनेंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे इसकी भुनाई करेंगे। देखें दाल भुन चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दाल को और करेलों को। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए, इसी मेथड से तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं और इसे हम तकरीबन थोड़ा सा टाइम और भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से दाल और करेले जो आपस में मिक्स हो जाएं। इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और आंच धीमी कर देंगे। आंच धीमी करने के बाद फिर 5 मिनट बाद देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल करेले की रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। इसी मेथड से आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये पसंद आएगी। इसे डिश आउट करती हूँ और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको जहाँ आप लोग रहें खुश रहें और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।